नमस्कार सभी साथियों को राम क्लासेज की ओर से और राम क्लासेज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा सेशन चल रहा है वो पर्यायवाची शब्दों का लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है और बार बार हम आपके लिए बेहद उपयोगी, विशेष उपयोगी, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण BBI क्वेश्चन पर्यायवाची शब्दों के अनेक प्रैक्टिस सेटों की हमने राम क्लासेज चैनल पर उपलब्ध करवाए हैं। आप सभी उन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ें, मज़े के साथ आनंद लें और क्लास को लाइक शेयर करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि बाद में जब हम कभी भी क्लास अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। तो आज का क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है सेशन को लाइक कर लें। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर सबसे पहले जो शब्द दिए गए हैं उनके आगे एक क्रमांक नंबर 1, क्रमांक नंबर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से लिख दिया है। इधर जो पर्यायवाची शब्द है उनसे हमें क्या मिलान करना है, उसके लिए कोड दे दिए गए हैं ABCDE। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न दिख रहा है आपको सेम इसी प्रकार से ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो विद्यार्थी ज़्यादातर इस प्रश्न का उत्तर देने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति का आपको सामना ना करना पड़े इससे हम आपको अवगत कराते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर भी बताएंगे किस प्रकार से दें। जैसे सचिपति, इसका सचिपति इसका सही आंसर क्या होगा? आकांक्षा, आकांक्षा तो आप जानते हैं भाई, सचिपति तो इंद्र को कहते हैं, आकांक्षा इच्छा को कहा जाता है। और असमंजस क्या है? असमंजस ऊहापोह की स्थिति हो जाती है। कल्पतरु किसे कहते हैं? पारिजात को। तो भाई सचिपति का इंद्र के पर्यायवाची क्या है? इंद्र के पर्यायवाची हैं पुरंदर, वज्रावूढ़ और मडवा। तो इस प्रकार से सचिपति इसके डी से मिलान कर देंगे, इसलिए आंसर अपना सही क्या डी हो गया। आकांक्षा इसके कहते हैं स्प्रा को, इच्छा को, लालसा को, तो स्प्रा इसका आंसर हो गया। और असमंजस की स्थिति होती है ऊहापोह, तो ऊहापोह से इसका मिलान कर देंगे। भाई ऊहापोह की जो स्थिति है असमंजस वाली हो गई नहीं, तो उसको किससे मिलान किया गया? असमंजस से ऊहापोह। कल्पतरु ये किसे कहा जाता है? कल्पतरु कहते हैं पारिजात, शुभ वृक्ष को। तो इससे कल्पतरु का मिलान हो गया। अब रहा अपना उपानेह। अब उपानेह के लिए अपन को, अगर ये उपानेह शब्द हमें आता भी नहीं है तो लास्ट में बचा भी यही है, तो इसलिए इसका आंसर फाइनली रूप से यही हो जाएगा। तो उपानेह को पनही कह देंगे। पनही क्या होते हैं? जूटा होते हैं, खड़ाऊ होते हैं। इस प्रकार से हमारा जो पहला प्रश्न है कंप्लीट होता है। और यहाँ पर मडवा तो कहा जाता है किसको? इंद्र को, लेकिन माधव श्री कृष्ण को कहते हैं। ये अपने ध्यान रोक के रखने योग्य बात है। और सची जो कि क्या है? इंद्र की पत्नी है। अगला प्रश्न है हमारा क्या? अगला प्रश्न है हमारा जिसमें वही स्थिति है सेम पहले वाले प्रश्न की तरह। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है पुलिन, रात्रि, इंद्राणी, बिडोजा और मनमत। तो पुलिन किसे कहते हैं? पुलिन कहा जाता है किनारे को, और किनारे का पर्यायवाची क्या होता है? कूल। रात किसे कहते हैं? विभारी का पर्यायवाची रात, विभारी जिसे रात कहा जाए। इंद्राणी होती है प्लोमजा। और बिडोजा कहा जाता है किसको? इंद्र को, पुरंदर को। इधर मनमत कहते हैं कामदेव को। तो यहाँ पर मनमत शब्द कामदेव के लिए, कामदेव के और भी पर्यायवाची बहुत हैं, अनग है, पंजस है, रतिपति है, ठीक है। इधर बिडोजा पुरंदर, इंद्र, बड़वा, देवेंद्र, इंद्राणी के पुलोमजा, इंद्रा सची, रात्रि के विभारी रात, सरवरी, यामा। इधर पुलिन के कुल, पुलिन, तट। इस प्रकार से पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हल होता है। अब हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न आता है जिसके अंतर्गत मृषण, पंडित, किरण, कंदर्प, कुबोधनी। तो यहाँ पर जो मृषण कहा जाता है कोमल, मुलायम को मृषण कहते हैं। किरण का पर्यायवाची क्या है? अंशु, माली। अंशु यहाँ पर किसके है? क्या है? अंशु एक होती है किरण, माली यानी मालिक है। तो अंशु माली किसे कहा जाता है? वो सूर्य को कहते हैं, भगवान सूर्य को।
इसे रेशमी भी कहते हैं, मरीटी कहते हैं। अगला शब्द है कंदर्प। कंदर्प कहा जाता है कामदेव को। कामदेव के पर्यायवाची विशेष इंपॉर्टेंट है, इन्हें बार बार पढ़े, याद करें, क्योंकि ज़्यादातर कामदेव से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कंदर्प के पर्यायवाची कामदेव, मनमत, अनंग, रतिपति। कुमोदिनी कै है, क्या पर्यायवाची कैरव, चंद्रप्रिया है। और इधर पंडित, जिसका बचा क्या, कोविद, ब्राह्मण, विप्रु, यही इसका पर्यायवाची है। अगला हमारा शब्द क्या है, अगला हमारा शब्द क्या है, ये रहा अरण्य, अनेक, अश्व, तरंग, अम्बु। इनके पर्यायवाची क्या होंगे। अरण्य किसे कहा जाता है, अरण्य जंगल को कहते हैं, अरण्य जंगल को कहा जाता है। अनेक सेना को कहते हैं, अश्व घोड़ा को कहा जाता है, तरंग लहर को कहते हैं। तो अम्बु जल का पर्यायवाची है। तो भाई जंगल के पर्यायवाची क्या है, जंगल के पर्यायवाची हो गए कि क्या, कांटार, वन, ये इस प्रकार से जंगल के पर्यायवाची। तो जंगल का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है, कांटार। अनेक ये कहा जाता है सेना को, और यहाँ पर सेना ही सीधा इसका अर्थ दिया गया है। तो अनेक का मिलान सेना से कर देंगे। इसे अनी कनी भी कहते हैं, लश्कर भी कहते हैं। अश्व घोड़ा का पर्यायवाची है, इसे घोटक बाजी है, तरंग भी कहते हैं। तरंग जिसका पर्यायवाची है बिच्ची, उर्मी, लहर। जल को, अम्बु को जल, नीर, तो अब भारी कहते हैं। अनाज जिसका पर्यायवाची क्या है, अनाज अन्न को कहा जाता है। अर्जुन कौंटे होता है। कमल जिसे राजीव भी कहते हैं। अनुपम किसका है, पर्यायवाची है इस अनन्य का। ठग ये वंचक का है। तो अनाज का पर्यायवाची क्या हुआ, शस्य, अनाज, धन्ना, घाला। इस प्रकार से इसके पर्यायवाची। अर्जुन के क्या है, सब्यसाची, धुरंधर, धनंजय, पार्थ। और कमल के हैं राजीव, कोकनर, जलज, नीरज, अरविंद। और ठग का हुआ वंचक, अनुपम का अन्य हो गया। इस प्रकार से इसके हो गए हैं। समुद्र, बादल, देवता, राक्षस, औरत के पर्यायवाची क्या होंगे। समुद्र जिसे सागर भी कहते हैं, और सागर को पारावार भी कहा जाता है, रत्नाकर भी कहते हैं, नदीश भी कह देते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पारावार। बादल जिसको कहा जाते हैं मेघ, और मेघ को कहते हैं क्या, पर्जन्य, जलद, नीरद भी कहा जाता है। इस प्रकार से इसका सही आंसर पर्जन्य होगा। देवता जिसे निर्जर, सुर, अजर, अमर भी कहते हैं। इस प्रकार इसका आंसर निर्जर होगा। राक्षस जिसे क्या कहते हैं, दैत्य कहते हैं। राक्षस को दैत्य भी कहा जाता है, प्रेत भी कहते हैं, भूत भी कहते हैं, और यातुधान भी कहा जाता है। ये विशेष इंपॉर्टेंट शब्द है। आप सभी कृपया करके इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं, उनको बार बार पढ़ें, याद करें। और आप इन सभी प्रश्नों को क्लास लेने के साथ साथ लिखें ना, क्योंकि हमारे द्वारा राम क्लासेज चैनल टेलीग्राम चैनल है, जिस पर क्या है, इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाती है। वहाँ जाके आप बिना संकोच आराम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। ओके। औरत जिसका पर्यायवाची होता है कांता, वनिता, स्त्री। इसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है चांदी, सोना, अंधकार, औरत, किरण। तो चांदी ये किसका पर्यायवाची है, चांदी, रूपक, रजत, रूपा, इसका ही पर्यायवाची है। तो इसका मिलान 20 से कर दिया जाएगा। सोना जिसे कहा जाता है कनक, कंचन, हरिण, स्वर्ण। इस प्रकार से एक से मिलान कर दिया जाए। अंधकार क्या होता है, धुआं, अंधेरा, तमस, तम, तमिर। औरत जिसे वनिता, महिला, स्त्री कहा जाता है। किरण का पर्यायवाची क्या है, किरण का पर्यायवाची मरीचि, रेशमी, अंशु। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सर्प, हाथी, बादल, पहाड़, कमल। कि सर्प, हाथी, बादल, पहाड़, कमल। सर्प का क्या पर्यायवाची होगा। सर्प को क्या कहते हैं, फणीधर कहते हैं, औरक कहते हैं, पन्नक कहते हैं, सांप कहते हैं इसको, इसलिए इसे पवनाश भी कहा जाता है। हाथी का मिलान किससे करेंगे, हाथी, हस्ती, कंजूर, कुंभी, बिठुंड, सिंदूर से करेंगे इसका मिलान, यही इसका सही आंसर है। बादल जिसे अम्र, मेघ, जलद, नीरद, तोयड़ कहा जाता है। अब्र, मेघ, जलद, नीरद, तोयड़। इस प्रकार बादल का मिलान B नंबर से कर दिया जाएगा। पहाड़ जिसे पर्वत भी कहते हैं, मेरू कहते हैं, तुंग कहते हैं, नाग कहते हैं, भूदर कहते हैं, अद्री भी कहते हैं, इसलिए इसका मिलान A से कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगला शब्द है कमल जिसे जलज भी कहते हैं, इसको मिलान करेंगे पंडुरक, राजीव, सतदल, अरविंद से। इस प्रकार से हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला हमारा प्रश्न है क्या, सहकार, आसक्ति, प्रमोद, आभूषण, पृथ्वी। तो सहकार किसे कहा जाता है, सहकार आम को कहते हैं, आम को अति सौरभ भी कहा जाता है, पिक बंडू कहते हैं, आम्र भी कहते हैं। तो इसका मिलान ई से कर दिया जाएगा। आसक्ति जिसे अनुवृत्ति कहते हैं, प्रमोद, आमोद, इसे उल्लास, हर्ष, प्रसन्नता, यही इसका पर्यायवाची है।
आभूषण जिसे मंडन, जेवर, अलंकार भी कहा जाता है। पृथ्वी का पर्वत पूर्वी इला असला, ठीक है। सचिपटी आकांक्षा उपाह ने तो ये तो मैंने करा दिया आपको शायद, हाँ करा दिया, पोलैंड द्वारा भी करा दिया है। तो इस प्रकार से साथियों हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। किसी प्रकार की यदि आपको प्रॉब्लम है तो हमारा टेलीग्राम चैनल राम क्लासेज, जिस पर आप हमें कोई भी समस्या हो तो बताइए, हम आपके समाधान करेंगे समस्या का। कृपया ये ज़रूर बताएं सेशन आपको कैसा लगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर, जहाँ कहीं भी हो, इनको क्लास को 1-2 बार शेयर कर दें। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तथा किसी भी प्रकार की यदि हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से समस्या है तो हमें राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अवगत कराएं। हम समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। थैंक यू, धन्यवाद।